हमारा ये सेनानी सदन है। 1982 के पहले मैं सहदेवी बुजुर्ग के शारदा सदन में रहता था और वहीं दुर्गा पूजा का आयोजन किया करता था। 1982 से 1990 तक वहाँ कार्यक्रम हुआ। उसके पूर्व मेरे घर पर काफ़ी विपत्तियों का पहाड़ आ पड़ा था। पिताजी का देहांत हो गया था, बड़े भाई का देहांत हो गया था, एक बहन की शादी कर रहे थे, उसमें बाराती में आए हुए मेरे एक संबंधी का देहांत हो गया। तो लोगों ने विचार दिया कि माँ की आप श्रद्धा से पूजा करेंगे तो घर में शांति की व्यवस्था होगी। तो उस समय से मैं पूजा करने लगा माँ दुर्गा का बड़ी नियम के से। तो देखा गया कि निश्चित रूप से घर में शांति सौहार्द का वातावरण पैदा हो गया है। तब से लगातार हम लोग इस कार्यक्रम को करने लगे। फिर 1990 में जब मेरा यहाँ सेनानी सदन बना तो उस पूजा को हम लोगों ने यहाँ ले आया और यहाँ जब से पूजा हो रहा है मोहल्ला के लोगों को काफी आस्था उसमें बढ़ गया है। पंचमी के बाद पता नहीं कैसे अपने आप हमारे कलश के नीचे जो जई होता है उसके शीर्ष पर पानी की बूंदे मोती की तरह आ जाते हैं और नवमी को हवन के उपरांत अपने आप चले जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। देखा गया है कि जब से यहाँ पूजा प्रारंभ हुआ है मोहल्ला समाज के कई महिलाओं को पोता पोती की प्राप्ति नहीं होती थी। वो आती थी और हमारी पत्नी से कहती थी कि आंटी जरा माँ से कहिए कि हमको घर में किलकारी हो। तो हमारी पत्नी कहती थी कि हमारे कहने से क्या होगा, आप माँ से स्वयं कहिए, माँ आपकी झोली भर देंगी। और ऐसा हुआ कि उन लोगों की झोली भर गई, उनके घर में किलकारी पैदा होने लगी। तब से ये सारा समाचार फैल गया और स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन हुआ। लोग आकर के इंक्वायरी किए, देखे, सोने समझे और बहुत प्रभावित हुए। दिन में पंडित जी का भी आयोजन रहता है, पंडित जी भी पाठ करते हैं 13वें अध्याय का और हम स्वयं भी 13वें अध्याय का पाठ करते हैं। रात में महिलाएं मोहल्ले की सब जमा हो जाती हैं, 15-20 के संख्या में लोग रहते हैं और 9 बजे रात तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता है। फिर अष्टमी को दिन भर उपवास रहकर, ऐसे तो हम लोग फल खाकर रहते ही हैं 9 दिन, लेकिन अष्टमी को कुछ नहीं लेते हैं और रात में निशा पूजा का आयोजन होता है। उसी समय निशा पूजा के उपरांत उनका खोइछा भरा जाता है और 51 दीप से कभी 108 दीप से, जैसा पंडित जी बताते हैं उस तरह से निशा पूजा की आरती होती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऐसा लगता है कि सिर्फ मूर्ति नहीं है, नहीं तो सब कुछ श्रद्धा के साथ ऐसा किया जाता है कि 9 दिन पूरे मोहल्ले के लोग आकर देखते हैं इसकी साज सजावट को, इसके कार्यक्रमों को, इसके नियम को और प्रभावित होते हैं, जिसके कारण मोहल्ले में करीब 8-10 लोग प्रभावित होकर के स्वतंत्र रूप से फिर पूजा करने लगे हैं। तो इस तरह देखते हैं कि माँ शारदे, माँ लक्ष्मी और माँ शक्ति दुर्गा की आराधना करने से हर तरह का पाप कटता है और शांति सौहार्द का वातावरण परिवार में बना रहता है। आदमी की तरक्की होती है, लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं भी ऐसा महसूस कर रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद जो भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो मिला है वो सब कुछ माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा से। बिना इन तीनों की कृपा से न बल हो सकता है, न बुद्धि हो सकता है, न पैसा हो सकता है। और पहले जो साहित्यकार हुआ करते थे वो उन पर सिर्फ सरस्वती की कृपा रहती थी। आज के जो साहित्यकार हैं वो देखे जाते हैं कि प्रायः उनके यहाँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों का वर्चस्व बना हुआ है और वे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो कुछ भी मेरे घर में है
या जो कुछ भी मेरे पास है वो सब सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की कृपा से है। मैं उनको नमन करता हूँ और उनके इस बार के वो हाथी पर आ रही हैं, यह बहुत शुभ लक्षण है। इस उपलक्ष्य में, दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में, मैं अपने जात, समाज, दल बल सबको शुभकामना देता हूँ, पूरे बिहार की जनता को। चूंकि भगवान ने ऐसा किया है कि ठीक दुर्गा पूजा से 3 दिन पहले मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से धर्म के मामले में और भगवान में आस्था रखने के मामले में सभी समभाव से काम करते हैं, देश राष्ट्र के उत्थान में लगे हुए हैं। मैं भी आशा करता हूं कि अपनी क्षमता के अनुसार अपने समाज, अपने दल और अपने देश के लिए के हित में काम कर